अभी तक तैयारी कर रहा हूँ और वैकेंसी को अगोर रहा हूँ, लेकिन अभी तक वैकेंसी आई नहीं है। योगी जी का कहना है कि 4 लाख लोगों को तो उन्होंने रोजगार दिया है। यही वो रोजगार है, यही रोजगार है। 4 साल हो चुका है, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है, कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। किस चीज़ की वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे हैं? पुलिस। लेकिन उन्होंने तो बोला है कि पुलिसों के लिए अभी भर्तियां आई हैं। कहाँ आई हैं? नहीं आई हैं, आने वाली हैं लेकिन निरस्त हो जा रही है। डेट दिया जा रहा है निरस्त। हमको लगता है कि शायद योगी जी 2022 को कर रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि अखिलेश सरकार जब आएगी तो वो रोजगार लाएगी? बिल्कुल। तो योगी जी का तो कहना है कि वो भर्तियां करा रहे हैं, वो रोजगार दे रहे हैं, उसमें क्या कहना? हमारी समस्या मैडम ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी आत्महत्या कर लूँ। वो क्यों? क्योंकि ये आप दिखा सकते हैं, आप कैमरामैन साहब आप दिखाइए, ये पुल का निर्माण लगभग 1998 या 2000 में हुआ है और सरकार ने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट भी किया है। कई जगह ऐसा होता है कि पुल के लिए जो है लोग नहीं आ जा पाते हैं, लेकिन यहाँ पे पुल बना हुआ है, लेकिन विडंबना है कि 20 सालों से इस पुल का अप्रोच नहीं जोड़ा गया है और आए दिन बच्चों स्कूल जाते हैं तो डूबने की स्थिति रहती है। माँ बाप टेंशन होता है कि कहीं हमारा बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है, पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, क्या मेरा बच्चा सुरक्षित आएगा कि नहीं आएगा, इस पर उनका संदेह बना हुआ रहता है। और देख लीजिए कि अब 20 साल से पुल बना हुआ है और मुझे लगता है कि अब क्षतिग्रस्त भी हो जाएगा। महिलाएं आती हैं और महिलाएं अपनी समस्या लेकर आती हैं, लेकिन वो नाव खेके आती हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई महिलाएं अगर गिर जाएंगी तो उनका भी जो है प्राण चला जाएगा। तो बहुत त्रास्त है मैडम इस सरकार से और इनकी व्यवस्था से, और जो ढिंढोरा पीटते रहते हैं विकास विकास हुआ, विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। जो पुल का जो एरिया है उन्हीं के गोदनामा लिया हुआ गाँव है, लेकिन अब ये शर्म की बात है कि मतलब 20 साल हो गया लेकिन अभी तक जो है अपरोक्ष नहीं जुड़ा है और सांसद जब वोट लेने नहीं आए तो विकास करने कहाँ से आएंगे। तो कभी ये जो सचिव होते हैं, कभी ब्लॉक सचिव, कभी ग्राम प्रधान और कभी ये कोटेदार, थोड़ा हमारे गांव का चापलूस टाइप है, लोगों का राशन खा जाता है, पैसा एक्स्ट्रा लेता है। और गरीबों के लिए देखिए, चल के अभी अंदर चल के देखिए गरीबों लोग के कितनी छान छप्पर है। आपको ढाई वाले मन के कुछ नहीं मिलल, वो एक बार राशन 10 किलो चावल पिसन मिल गल तो से हो जाए। योगी जी तो कह रहे कि वो आवास दिलवाए गरीबों को, दिलवाएंगे। कह रहे कि जमीनी स्तर से हम गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिखा पांडे और इस वक्त हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। एक गांव है जिसका नाम है हमसारे और यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि हमारा एक शो है क्या सोचता है यूपी। इस क्या सोचता है यूपी के जरिए हम लोगों से जानेंगे और लोगों से बात करेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे। और चलिए हम बातचीत करते हैं लोगों से। ये बताइए कि 2022 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का आने वाला है, तो आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अरे अब तक समय बताई साहब के कर देखल जाई, समय अब जौन कही तौन बतावल जाई। अब दिवस का बतावल जा। नहीं मतलब आप योगी जी जान ही रहे हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो उनके कार्य से उनका विकास, उन्होंने कहा है कि उन्होंने प्रदेश के लिए बहुत विकास का कार्य किया है, तो आपको क्या लगता है उन्होंने किया है? ठीक है, योगी जी तो है, योगी जी के तो मान लें हम लोग चाहते हैं, हमारे एरिया का, हमारे घर के हैं योगी जी। हाँ, हमारे घर का हैं। तो ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है उस पर आपका क्या कहना है? अब महंगाई बढ़ती है, अब साहब अब का कह ना बन के, अब जोगी लोग के हमारे अख्तियार से है नहीं, हम लोग के अख्तियार के है नहीं, अपने मन का जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। हम किसान लोग क्या करेंगे? बहुत तो 2 किलो राशन दे के हम लोग को भुलवा दो, महंगाई तो जाने दूने दून बढ़ गई है। हाँ? तो ये जो किसानों के लिए सरकार ने जो सालाना 6000 रुपये देने की बात की थी, क्या आपको मिला वो धनराशि? आपको मिली? हाँ मिली। आपके खाते में आई? आई थी। हाँ, पिछले बार आया था। 20 साल का नहीं, पिछले साल। तो इस साल नहीं आया? अभी नहीं, इस साल नहीं आया। अच्छा, तो यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, तो उस वक्त सरकार ने कुछ राशन आपको? हाँ राशन दिया, राशन मिला है। हाँ, राशन मिला है। नहीं राशन मिला। आपका नाम? तिवारी जी, ये बताइए कि आपकी क्या समस्या है? क्या समस्या देखल जा साहब यह है कि माने जब बुढ़ जाला तो माने या नहीं जा पावा, कैसे क्यों जाए खेते बाड़ी, खेत हमन के हमारे खाली घर भर कैसे बन गई बा। तो कोई यहाँ पे मतलब नेता लोग नहीं आए थे आपकी ये समस्या को देखने के लिए? नहीं, क्यों नहीं आवल। अच्छा, ना माना इतु कहना क्यों नहीं कहला के लिए बनवा दे। अच्छा। हाँ, तो मतलब ये जो आपकी योगी सरकार की जो चल रही है योजना कि यहाँ पे पेयजल करवा रहे हैं, शुद्ध जल नल वल लगवा रहे हैं, तो क्या यहाँ पे लगा हुआ है कि नहीं? अरे लग जात बहुत बढ़िया बा। अभी लगा नहीं है? वो तो नहीं। कह रहे हैं कि हमने 30,000 लोगों गांव में नल लगवाया है, ऐसा कुछ? नहीं, कहीं नहीं लगा। नहीं लगा? नहीं। अच्छा,
तो ये बताइए कि जब वो इतनी बड़ी बड़ी बात करी है महंगाई की, तो मतलब महंगाई, सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, उससे क्या दिक्कत आ रही है? अरे साहब ऐसा नहीं, जब जकरे रही ते ही सिलेंडर जराई और जकरे नहीं रही तो चूल्ही बनाई, पाता है गोईठी लगा के अपन बनाई खाई। तो उज्ज्वला योजना में जो गैस सिलेंडर सरकार मुफ्त की बात की थी कि लोगों को घर घर जाके मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया, क्या आप लोग को मिला है? हम तो ना भी पहले बाटी नहीं, लेकिन सरकार तो कहती है कि हम जमीनी स्तर से गरीबों के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, उनके विकास के लिए सोच रहे भरे वो होना पौड़ी। हैं। अभी तक आप लोग को कुछ नहीं मिला? नहीं, दूध गई भर के चली आई तब वो नहीं पौड़ी। तो ये बताइए कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि आप खरीद पाएंगी? तो वो इतना खरीद तब चूरी बनैले का करी। आपको, हाँ, आपको बताइए कि क्या रेट सिलेंडर मिल रहा है आप? यानी घर सिलेंडर का दाम 1000। तो ये बताइए कि आपकी 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? के जब यह बन जात बाबा बनवा दे तो नहीं जिंदगी भर के घेरल जाएगी। अच्छा, तो आप बाबा जी से अपनी क्या समस्या कहना चाहेंगे, क्या दिक्कत है आपको? और दिक्कत यह जब बताओ थी यह दिक्कत है। अच्छा, क्या बताइए आप हमें? आई बन जात पुरिया बन जात अपन खेते बाड़ी सब आवत जात गोरू बछरू चौगा चांगर मनाई ऐसा जिंजे लैके पढ़े जाला तब वो अब कैसे जाही पढ़े बताओ जा। हाँ अब लाइक हो दूर ये लैके बुढ़ के मर जाइए, मर से जाता तब के लैके मर जाइए। सर आपका नाम? सर आप क्या मतलब अब की बार 2022 की विधानसभा चुनाव में आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अब योगी जी यहाँ पे जो है लोकल हैं और यहाँ जो है ज़मीनी स्तर पे हैं, लगभग हर गांव में उनका जान पहचान है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं से वो जुड़े हुए हैं। तो जाहिर है कि जो है हम लोग अपने ही जो है सभी लोग चाहते हैं कि हमारे ज़िले के हो, हमारे तहसील के हो या हमारे गांव के हो, सभी लोग चाहते हैं कोई भी जनप्रतिनिधि जो है अपने ही तरफ सभी लोग खींचते हैं। सर योगी जी विकास के बारे में बहुत बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि वो लोगों के मतलब बहुत ज़्यादा विकास किए हैं, तो आपको क्या लगता है योगी जी क्या क्या विकास किए? अब विकास का एक उदाहरण तो यही है, योगी जी करीबी भले हैं लेकिन एक उदाहरण जो है आपके सामने है। और ये मतलब 2000 से पहले जो है ये पुलिया बन के तैयार है और बीजेपी ही सरकार में बनी है। तत्कालीन विधायक टीपी शुक्ला जी जो बनवाए हैं और तब से इसका अप्रोच नहीं बन पाया। तो क्या कहा जाए कि विकास कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो क्या एक बार यहाँ का दौरा नहीं करते, वो देखते नहीं आपकी समस्याओं के बारे में? कोई नेता नहीं आता यहाँ तक यहाँ के प्रधान के लोग भी जो है कोटेदार से लेकर के तहसीलदार तक जो है सीमित हो जाते हैं। कोई भी नेता जीतने के बाद जो है इतने ही तक थानेदार, तहसीलदार और कोटेदार के चक्कर में फंस जाते हैं। और एक दूसरा उदाहरण जो बाइक में देख लीजिए, गोरखपुर ज़िले का जो है और मतलब अपने घर से आ रहे हैं, देखिए बाइक पहिया देखिए उसका क्या मतलब इसकी गाड़ी की स्थिति है। तो आप ये बताइए कि आप इतना विकास का जिस तरह से योगी जी बात कर रहे हैं, उसके बाद आप 2022 में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? नहीं, हमने तो कह दिया कि जो है योगी जी को ही चाहेंगे। अच्छा, क्योंकि तो मतलब वो हमारे मतलब करीब के हैं, हमारे ज़िले के हैं। मेन बात एक ज़िले के हैं, करीबी हैं, ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। कई मतलब हमारे रिश्तेदार भी हैं जो मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों को समाज में रहना है तो योगी जी को छोड़ के कहाँ पे जाएंगे? तक हम नानहर मने जनबो नहीं करती, जब बताइए इनको उनको तब तो हमको पता है। बस कहाँ खरीद पाई हम, उनके व्यवस्था नहीं हो पाई। एकदम भराई तो 2 महीना बंद कैले रह कि कैसो इमरजेंसी टाइप पर हो जाए खाना दाना। हाँ लकड़ी से चूल्हे पर। हाँ आज खाल कबो सब्जी भात, कभी रोटी दाल चावल जौन कुछ। पानी की क्या देखी, मतलब पानी का यहाँ शुद्ध पेयजल मिलता है, मतलब व्यवस्था है पानी वानी का? नहीं, सरकार तो कह रही है 30,000 गाँव को नल उपलब्ध कराइए शुद्ध जल के लिए। सरकार के पास करेजा नहीं है। सरकार के पास करेजा नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसी के जब पुलिया बनवा देते हैं, पानी भी सुविधा दे देते हैं, घर घर पहुंचा दे सबको। गांव में है, अपने गांव में नहीं है। अच्छा, आपके गांव में नहीं है? अच्छा नहीं, क्यों, मतलब क्यों ऐसा कहना कि सरकार सबको खोज खोज कर गैस दिया, हमन को 4 नहीं भरे हैं, नहीं मिलाता है। और ये जो किसानों के लिए जो 6,000 सालाना रुपए देने की बात की, तो वो आपको मिला है कि नहीं? मिला है। मिला है आपको। किसी के तो काम से आप खुश होंगी, मतलब किसी भी सरकार के काम से तो खुश होंगी। बहुत सी सरकार आई हैं गई हैं, तो उसमें अखिलेश की भी सरकार आई है, योगी जी की भी सरकार आई है, तो आप किस सरकार के काम से आप बहुत ज़्यादा खुश हैं?
योगी जी को हम लोग जिताए हैं, मोदी जी को जिताए हैं। अब मान ला जिसके जनता कहते हैं घर के परिवार सब वही टूट पड़ते हैं। अच्छा, घर के परिवार उस पर टूट पड़ते हैं, तो घर के परिवार लोग विकास भी तो देखते होंगे। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि योगी जी कुछ विकास किए हैं? किए हैं। जैसे कि तो आप बता रही हैं कि नहीं दहले आटा यह विकास लौका तय पर के आओ जाओ, यह विकास है। अच्छा, तो मतलब योगी जी का विकास थोड़ा नहीं दे देना, कहीं इधर जाइए उधर जाइए, ये चीज जब दे देना तो ये खुश बाटे जनता मन के। तो आप तो कह रही हैं कि आप तो वोट योगी जी को ही देंगी। हाँ, तो इसी विकास को देख के देंगी। ये देख के मान लो गोड़े में कहीं नहीं लगाता, अब उतर जाइए, उतर जाके चलिए आटा। आ चुके हैं हम युवाओं के बीच, युवाओं से जानेंगे कि रोजगार उन्हें मिल रहा है कि नहीं। सर आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें आप खुल के अपनी समस्याओं के बारे में बताइए। आपको पता है कि हम लोग 2022 में मुख्यमंत्री का चुनाव आने वाला है, तो उसके जरिए हम ये जानना चाहते हैं कि योगी सरकार कितना विकास की है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोजगार पे। तो रोजगार पे योगी सरकार कह रही है कि इन 4.5 साल में उसने 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया। उसमें आपका क्या कहना है, ये वाकई सच है? रोजगार तो नहीं, सच नहीं है, रोजगार कुछ नहीं मिला है। अच्छा, हाँ। क्यों, मतलब आप क्या करते हैं सर? आपका नाम? अच्छे निषाद। तो आप क्या पढ़े हैं? इंटर। तो आप अभी तक आपको कुछ मिला नहीं? कुछ नहीं, अभी तक तैयारी कर रहा हूँ और वैकेंसी को अगोर रहा हूँ, लेकिन अभी तक वैकेंसी आई नहीं है। योगी जी का कहना है कि 4 लाख लोगों को तो उन्होंने रोजगार दिया है। यही रोजगार है, यही रोजगार है। 4 साल हो चुका है, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है, कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। किस चीज़ की वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे हैं? पुलिस। लेकिन उन्होंने तो बोला है कि पुलिसों के लिए अभी भर्तियां आई हैं। कहाँ आई हैं? नहीं आई हैं, आने वाली हैं, लेकिन निरस्त हो जा रही है। डेट दिया जा रहा है, निरस्त। हमको लगता है कि शायद योगी जी 2022 को रहे हैं। तो ये अभी तो उन्होंने कहा है कि अभी दिसंबर में 51,000 भर्तियां करेंगे शिक्षकों की, उस पे करेंगे, लेकिन आई नहीं है, आएगी भी नहीं शायद। ये तो कभी से चल रहा है, कभी से चल रहा है। तो मतलब ये जो 51,000 भर्तियों की बात की है, मतलब योगी जी की नज़र में ये झूठा दावा है? दावा है ही, जब टल रही है भर्ती, इधर उधर से भर्ती टल रही है तो है ही। और ये बताइए कि अब की बार आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं 2022 में? ये मुख्यमंत्री तो अब क्या बताएं, विकास तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो किसके विकास के कार्य से आप खुश हैं? किसी की सरकार, कोई भी सरकार आई हो, चाहे वो अखिलेश की सरकार हो, चाहे वो योगी की सरकार हो, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि किस सरकार में विकास ज़्यादा हुआ? अखिलेश सरकार में विकास ज़्यादा हो रहा था। तो अखिलेश सरकार में रोजगार भी मिल रहा होगा? जी। अच्छा, तो आपका सीधा कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री के रूप में 2022 में आप किसको देखना चाहेंगे? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव जी। तो चलिए ठीक है, फिर और भी लोगों से हम यहाँ बातचीत करेंगे। सर ये बताइए, आपका नाम? प्रदीप यादव। प्रदीप जी, आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं। क्या पढ़ाई में? इंटर। तो ये बताइए कि योगी सरकार जो रोजगार के बारे में जो तरह तरह के दावे कर रही है कि वो युवाओं को ये रोजगार दिलाई है, 4 लाख युवाओं के लिए नौकरी दिलवाई है, तो उसमें आपका क्या कहना है? क्या ये सच है? कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किया, मतलब आप क्या चाहते हैं, क्या अपनी समस्या कहना चाहते हैं सरकार से? समस्या क्या चाहते हैं, अखिलेश को सरकार बनाना चाहते हैं। तो आपको ये लगता है कि अखिलेश सरकार जब आएगी तो वो रोजगार लाएगी? बिल्कुल। जबकि योगी जी का तो कहना है कि वो भर्तियां करा रहे हैं, वो रोजगार दे रहे हैं, उसमें क्या कहना है? नहीं कहना, डेट डाल रहे हैं फिर कैंसिल कर दे रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने तो बोला तो है कि 51,000 लोगों को भर्ती देंगे दिसंबर में। कैसे दिए, ऑनलाइन करा के डेट अगोर रहे हैं, अभी तक डेट ही नहीं आई। अच्छा, आप क्या क्या कह रहे थे सर? आप बोले हैं, लेकिन अभी तक आई नहीं है। अच्छा जी। लेकिन उन्होंने तो अपने 4.5 साल में जो ब्यौरा दिया है, जो दावा किया है, वो रोजगार का भी कहा है कि युवाओं को रोजगार भी मिला है। तो इसमें आप कैसे कह सकते हैं, कैसे घर चलता है आपका जब आप बेरोजगार हैं? तो खेती बाड़ी है। अच्छा, तो आप हाँ बताइए। खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी से चलता है घर का परिवार, मतलब खेती बाड़ी से चलते हैं सब, क्योंकि बाढ़ के कारण देखिए, बाढ़ की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना। तो यहाँ कोई नेता नहीं आते हैं आपकी ये समस्याओं को देखने? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। तो अब तो चुनाव आने वाला है, तो वोट लेने के लिए लोग आएंगे ही, लोग आएंगे। तो आप उनसे अपनी समस्याओं के बारे में बात करिए। जी जी। तो ये बताइए कि ये जो महंगाई को लेके सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, इन सब का दाम बढ़ा है, उस पर आपका क्या कहना है? कैसे आप करते हैं, मतलब आपको नहीं लगता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है या कुछ भी? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है ही। अच्छा, तो
तो कैसे आप मतलब ये जो किसानों के बारे में आप बात करें कि खेती बसर से आपको चलता है, तो ये जो 6,000 सालाना की बात की गई है, प्रधानमंत्री ने जो उपलब्ध कराए हैं जो सालाना 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि योजना, तो वो क्या आप लोगों को उपलब्ध होता है? हाँ वो उपलब्ध होता है। अच्छा वो उपलब्ध होता है। अच्छा, तो यहाँ पे एक है सर, आपका नाम? हरिचंद निषाद मैडम। हरिचंद जी, आप क्या करते हैं? सब्जी का व्यापार करता हूँ। अच्छा, सब्जी का व्यापार करते हैं। तो ये बताइए कि आपकी क्या मूल समस्या है? हमारी तो मैडम कोई मूल समस्या नहीं है, अपना रोजगार करता हूँ, उतने में खुश हूँ मैडम। अच्छा, तो क्या आप ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनके विकास के कार्य से आप खुश हैं? जी मैडम। अच्छा, आप बहुत खुश हैं। हाँ। तो क्या क्या विकास आपको दिख रहा है? विकास तो मैडम नरेंद्र मोदी और योगी की वजह से मैडम बहुत विकास हुआ है पूरे क्षेत्र में। जैसे कि मैडम घर घर मतलब तो पुलिया है विकास। ठीक है, जैसे कि पुलिया है विकास। अरे यार का विकास हो रहा है, कुछ का विकास साला आज हो गया है, कम से कम हो गया है 8-10 साल, फिर इसका विकास नहीं हुआ। जितने पढ़वैया लड़के हैं, छोटे से लगाए बड़े तक, बुजुर्ग से लगाए महिला से पुरुष तक, सभी आते हैं इसी पढ़े हिल करके। क्या विकास हुआ है? सर क्या विकास हुआ है? जैसे मैडम मैं ये विकास जानना चाहता हूँ कि घर घर मतलब हर चीज व्यवस्था बना दिया है, मतलब पहले ऐसा कुछ नहीं था मैडम। ठीक है, क्या ये सही बोल रहे हैं? क्या सही बोल रहे हैं? यही हम तो यही देखना चाहते हैं। क्या सही बोल रहे हैं? मतलब ये बोल रहे हैं कि सरकार ने कुछ विकास नहीं किया, आप बोल रहे हैं कि सरकार ने विकास किया, तो कैसे, आपको क्या लगता है कि सरकार ने कैसे विकास किया? आइए बताइए, आप बताइए ना, आप विकास के दावे कर रहे हैं, क्या जनता खाएगी? चाचा आपका नाम? रामवाद। तो ये सर कह रहे हैं 6,000 सरकार देती है। क्या 6,000 में गांव चल जाएगा, घर चल जाएगा? अच्छा। हाँ चल जाएगा। सर आप संपत्ति बुढ़ जाती है, बाढ़ से मिल जाएगा। 6,000 में तो साला 6 महीने में अगर सिलेंडर चल जाएगा। अच्छा, इतना महंगा हुआ है सिलेंडर। सर आपका क्या कहना है तब? मैं मैडम क्या बोलूं इसमें बीच में? आप बोल रहे हैं कि विकास हुआ है योगी सरकार में, ये कह रहे हैं कि योगी सरकार में कुछ विकास नहीं है, तो क्यों, आखिर क्या? अब मैडम ये बाढ़ एरिया से रुका हुआ है पुलिया। जितने मतलब नेता आते हैं, मतलब जो भी कुछ आते हैं, मतलब देता है साहब, इसका मुआवजा नहीं देता है। रामवाद है ये चीज के पुलिया बना, बहुत विधायक बनवाए हैं, बकरी पुलिया के मुआवजा ये जमीन के नहीं दे रहे, दूसरे की जमीन है। योगी जी मोदी जी काम तो किए 2,000 रुपये जनता को 2,000 रुपये दिए हैं। ये बताइए 2,000 4 महीने में देते हैं, तो 4 महीने में 2,000 रुपया सब जनता खा ले। चाचा ये विकास का बड़ा बात कर रहे हैं योगी जी। विकास के तो हमने कुछ नहीं, घर मकान कोई के नहीं दिए हैं। हाँ, उन्होंने बात किया है कि वो आवास लोगों को उपलब्ध कराए हैं गरीबों के लिए, क्या मतलब? नहीं मिला है साहब गरीबों के लिए। देखिए चल के, अभी अंदर चल के देखिए गरीबों लोग के कितनी छान छप्पर है। आपको 2.5 मन के कुछ नहीं मिलल, वो एक बार राशन 10 किलो चावल पिसन मिल गल तो हो जाये। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि वो आवास दिलवाए हैं गरीबों को। दिलवाएंगे, वो कह रहे हैं कि जमीनी स्तर से हम गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। छोट लड़के मन के स्कूले ना जा पावत, हम पानी मेल के। बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे हैं? पानी है, पानी मेल के कैसे जाएंगे हम लोग के बच्चे? अच्छा, क्या बाबा क्या कह रहे हैं आप? ये नाय के चलवाई मल्लाही हम लोग के नहीं मिला है, पर साल के नहीं मिला है, फिर इसो का भी नहीं मिला है, तो क्या योगी जी के कहा जाएगा? अच्छा, सभी नेता ठीक है, बाकी काम करके दिखावे सभी नेता, तब तो माना जाएगा। सभी नेता ठीक हैं, बस काम करके दिखाएं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सभी लोग हैं बाढ़ से पीड़ित हैं, उनका कहना है कि सरकार द्वारा यहाँ पे कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। सर उन्होंने बताया। सर आपका नाम? मेरा नाम इंद्रेश निषाद है। इंद्रेश जी आप बताइए आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या मैडम ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी आत्महत्या कर लूँ। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि ये आप दिखा सकते हैं, आप कैमरामैन साहब आप दिखाइए, ये पुल का निर्माण लगभग 1998 या 2000 में हुआ है, और सरकार ने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट भी किया है। कई जगह ऐसा होता है कि पुल के लिए जो है लोग नहीं आ जा पाते हैं, लेकिन यहाँ पे पुल बना हुआ है। लेकिन विडंबना है कि 20 सालों से इस पुल का अप्रोच नहीं जोड़ा गया है, और आए दिन बच्चों स्कूल जाते हैं तो डूबने की स्थिति रहती है। माँ बाप टेंशन होता है कि कहीं हमारा बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है, पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, क्या मेरा बच्चा सुरक्षित आएगा कि नहीं आएगा, इस पर उनका संदेह बना हुआ रहता है। और देख लीजिए कि आप 20 साल से पुल बना हुआ है
और मुझे लगता है कि अब क्षतिग्रस्त भी हो जाएगा, लेकिन अभी तक अप्रोच नहीं जोड़ा गया है। मैं मान रहा हूं कि इस जगह पे कोई विवादित जगह है, किसी का पर्सनल जगह है, तो सरकार को चाहिए कि उस व्यक्ति का जो है मुआवजा देकर और इस पुल का जो अप्रोच जुड़वा कर पूरे ग्रामवासियों को समस्या का समाधान कराना चाहिए। अभी आप देख सकती हैं, मैं ये पिछले साल 2020 में हमारे गांव में बाढ़ आ गई थी, लोगों को आना जाना एकदम दुश्वार हो गया था। हम लेखपाल से कहे, हल्का लेखपाल आए और उनको हम साथ लेकर गए, तहसीलदार महोदय जी से ये नाव मंगवा कर लेकर आए हैं, लेकिन ये नाव चालक हैं, अभी तक इनका पेमेंट पिछली साल का तो मिल गया, लेकिन इस साल का पेमेंट अभी तक नहीं मिल पाया है। अभी ये नाव जो है लावारिस बनी हुई है, कोई चलाने वाला नहीं है, क्योंकि कब कौन चलाएगा जब उसको पैसा ही नहीं मिलेगा। महिलाएं आती हैं और महिलाएं अपनी समस्या लेकर आती हैं, लेकिन वो नाव खेके आती हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई महिलाएं अगर गिर जाएंगी तो उनका भी जो है प्राण चला जाएगा। तो बहुत त्रास्त है मैडम इस सरकार से और इनकी व्यवस्था से, और जो ढिंढोरा पीटते रहते हैं विकास विकास हुआ, विकास नाम का कोई चीज नहीं है। जो हमारे अभी सदर सांसद हैं रवि किशन जी, जो फिल्म अभिनेता हैं, तो मुझे लगता है कि नेतागिरी में आ गए, लेकिन उनको अभी बम शंकर हर हर महादेव, अरे हर हर महादेव से ये जो अप्रोच नहीं बनने वाला है। अप्रोच बनाने के लिए यहाँ पे काम करना पड़ेगा। जब तक अप्रोच नहीं बनेगा तब तक ग्रामवासियों का पूरा समस्या का समाधान नहीं होगा। और समस्या ये कि अभी है कि जब रवि किशन जी ने चुनाव लड़ा सांसदी का, तो उन्होंने वोट मांगने इस गांव में नहीं आए। और यह जो ग्राम सभा अमसार है और बगल में फुलवरिया है, जो कि हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ का गोदीनामा लिया हुआ गांव है, लेकिन यह गांव गोदीनामा लेने के बावजूद पुल बन गया। हाँ, और ये पुल का जो एरिया है उन्हीं के गोदीनामा लिया हुआ गांव है। लेकिन अब ये शर्म की बात है कि मतलब 20 साल हो गया, लेकिन अभी तक जो है अप्रोच नहीं जुड़ा है। और सांसद जब वोट लेने नहीं आए तो विकास करने कहाँ से आएंगे। लेकिन योगी जी तो बहुत विकास के दावे करते हैं कि बहुत ज्यादा विकास हुआ है, उन्होंने जमीनी स्तर से गरीबों के लिए हमेशा सोचा है, तो क्या इस पे आपका क्या कहना है? मैडम, गरीबों के लिए सोचना, देखिए सरकार किसी की भी हो, ढिंढोरा सब लोग पीटते रहते हैं, लेकिन अभी देखिए नौजवान अभी हमारे सामने आपको दिखाएं, वो जो सब्जी का धंधा कर रहे हैं बेचारे, आज इतना कर रहे हैं कि हाँ खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रयास बहुत किए, नौकरी ना मिल पाया, इसके लिए आज अभी उनके तकलीफ है कि वो सब्जी बेच रहे हैं। हाँ, योगी जी का ये काम कहेंगे कि रोड का कार्य जो है योगी जी किए हैं, लेकिन मैं भी सोचता हूं कि उनका गोदीनामा लिया हुआ गांव जो है ब्लॉक जंगल कौड़िया है, ग्राम पंचायत जो है फुलवरिया है, और विधानसभा जो है कंपीरगंज, यहाँ के माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह हैं। और जो कि यह कोई भी नहीं सोचा कि ये पुल बना हुआ है, सरकार ने 20-25 लाख रुपया इन्वेस्ट कराई है, तो क्यों ना इसका अप्रोच जोड़ दिया जाए। जिसका खेत है उनको मुआवजा के तौर पे अगर उनका मान लीजिए 50,000 हो रहा है, तो कम से कम उनको 1 लाख रुपया दे दिया जाए। लेकिन 1 लाख रुपया देने से पूरे गांव की समस्या जो है दूर हो जाएगा। बच्चों को जो पढ़ने उड़ने जाने का जो रास्ता रुका हुआ है, और वो सब मतलब उनसे वो ये सब दुखों से निजात मिल जाएगा, और पूरे ग्रामवासी जो है सुखी से रह जाएगा। यहाँ पे प्रधान आते नहीं है दौरा करने, देखने करने? प्रधान मैडम क्या है, अभी पिछले साल यहाँ हमारे गांव का सीट एससी था और प्रधान गांव का ही था, लेकिन कई बार जो है मुख्यमंत्री जी का एक पोर्टल है, जन सुनवाई पोर्टल है, उस पे बहुत खुशी हुई कि मुख्यमंत्री जी ने लोगों की समस्याओं के लिए एक जन सुनवाई पोर्टल ऐप निकाला। लेकिन जब पोर्टल ऐप के माध्यम से कंप्लेन किया गया, मेरे पास बहुत सारी जो है चीजें हैं, कंप्लेन का मेरे पास सारा डिटेल है, तो कभी ये जो सचिव होते हैं, कभी ब्लॉक सचिव, कभी ग्राम प्रधान, और कभी ये कोटेदार, थोड़ा हमारे गांव का चापलूस टाइप है, लोगों का राशन खा जाता है, पैसा एक्स्ट्रा लेता है, और लोग अगर रेचकारी चिल्लर पैसा जो सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, 1 रुपये 2 रुपये का सिक्का, अगर महिलाएं चिल्लर पैसा लेकर जाती है तो फेंक देता है, बोलता है जाओ नोट लेकर आओ। बताइए, जब सरकार, भारत सरकार जो है 1 रुपये 2 रुपये का सिक्का दे रही है, तो गरीब लोग क्या लेकर जाएंगे? तो वो लोगों का राशन खा जाता है। चोर एक बहुत बड़ा महाचोर है। और अगर लोग जो है उससे कहते हैं कि भैया हमारा क्यों 1 किलो कम देते, 1 किलो से लेके 21 किलो तक इस ग्रामवासियों के पूरे जो है राशन, जितने भी लगभग 148 राशन कार्ड धारक हैं, अंत्योदय के जो हैं उनको 13 अंत्योदय हैं, और लगभग 135 जो है पात्रगृहस्थी वाले हैं, जिसमें सरकार दावा करती है कि 12 रुपए पर यूनिट जो है राशन दिया जाता है, लेकिन ये जो है 17 रुपए पर यूनिट राशन का दाम लेता है। और ग्राम सभा में हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो राशन कार्ड के हकदार हैं, लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं है। जो अंत्योदय के लायक नहीं है उनका अंत्योदय में नाम है, और जो अंत्योदय लायक है उनका अंत्योदय में नाम नहीं है। तो ये जो महीने भर की राशन की बात की गई है कि सरकार मुफ्त राशन गरीबों को बंटवाती है, क्या वो वाकई बंटवाती है? हाँ, मुफ्त राशन बंटवाती है, लेकिन ये जो कोटेदार है वो यूनिट के पीछे 1 किलो से लेके लगभग 21 किलो कम देता है। और जब उसको कोई लोग विरोध करते हैं तो बोलता है कि भाड़ा हमको नहीं मिलता है, और जाओ
तुम ही जो है बंटवा लो। चीनी भी नहीं देता है, ये चीनी भी कभी बांटता नहीं है। और अभी तो चलिए ठीक है कि मतलब अभी मिट्टी का तेल नहीं आ रहा, पहले मिट्टी का तेल आता था, इसी फुलवरिया में वो जो है खाली करवा के ब्लैक कर लेता था और ग्रामवासियों को मिट्टी का तेल नहीं देता है। जैसे कभी किसी गरीब के घर का शादी है तो अगर कह दिया जाए कि भैया उसको 50 किलो राशन दे दो और आप जो कोटे का दाम है वो ले लो, तो कहेगा कि नहीं राशन कार्ड इकट्ठा कर लो, हमारे बस की बात नहीं है। तो जब हम कहें कि भैया जब तुम्हारा पोसाता नहीं है, राशन कार्ड, आप दुकानदार हो, दुकान खुलता है 30 दिन, अगर आज पहली बात तो पहले अंगूठा लगा लेता है और अंगूठा लगवाने के बाद 2 दिन बाद राशन बांटेगा। उनके सिस्टम में, अपने सिस्टम में वो अपडेट कर देता है कि 5 यूनिट है, 25 किलो दे दिए, लेकिन हकीकत यह है कि 25 किलो नहीं देता है, 24 किलो देता है, किसी को 15 किलो देता है, किसी को 18 किलो देता है। यह विडंबना है और चाहिए कि तत्काल जो है अंगूठा लगवाए और तत्काल राशन दे। और दुकान 30 दिन के लिए खुलता है। अगर वो आज राशन बांटेगा, कोई कल जाएगा तो बोलेगा कल क्यों नहीं आए, अरे भाई पैसा नहीं रहा होगा, नहीं आएगा, बोलेगा नहीं राशन नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार का भी वो चोरी करता है। कोटेदार से तो पूरा गांव त्रास है और इस रास्ते का अप्रोच लेकर पूरा गांव त्रस्त है। मैं तो सोचता हूं कि मैडम हमारे भी 3 बच्चे हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं, लेकिन सोच रहा हूं कि बच्चों का भविष्य खराब देखकर अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मुझे मजबूरन जो आत्महत्या करना पड़ेगा इस जगह पे। अच्छा, तो ये आप एक बात बताइए कि अभी 19 सितंबर को योगी जी अपने 4.5 साल पूरा होने पे दावा कर रहे हैं कि वो रोजगार दिए हैं, तो क्या आप कह रहे हैं कि योगी जी रोजगार नहीं दिए हैं, ऐसा क्यों? नहीं मैडम, रोजगार अब किस क्षेत्र में दिए हैं, मुझे भी लगा ये कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकली थी। हमारे गांव का भी एक लड़का चयनित हुआ था, लेकिन वो वैकेंसी कैंसिल कर दिया गया। वो लड़का वो जो है टेंशन में आ गया था, लेकिन उसके घर वाले बहुत समझाए, आत्महत्या करने से तो बच गया। लेकिन क्या रोजगार मुझे नहीं लग रहा। हाँ, ये रोड की व्यवस्था सही की है, लेकिन समस्या ये है कि जब हमारे गांव के लोग जो है बंधे पे आने के लिए, ये बंदा देख लीजिए, ये बंदा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, रैंकट है। यहाँ का जो जेई है, 1 नंबर का दलाल है, वो पैसा खा के यहाँ 5 साल 15 साल के बीच में कभी रिपेयरिंग नहीं हुआ है। बाढ़ आती है तो यहाँ के इस तरह के लोग सोचते हैं कि कहीं बंदा फूट जाएगा तो मेरा घर बह जाएगा, परिवार के साथ हमारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जेई जो है कभी देखने नहीं आता है। इसका भी मैं कंप्लेन जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से किया। उसने थोड़ा सा थूक पट्टी करके कहीं पे मट्टी में मिट्टी डाल के गोनी डलवा दिया, बाकी बंदे का रिपेयर तो लगभग 15 सालों से नहीं हुआ मैडम। आप देख सकते हैं कि ये जो गांव है, कहा जाता है कि योगी जी ने इसे गोद लिया है। यहाँ पे हम लोगों से बात की, उनके समस्याओं के बारे में जाने, और यहाँ पे मूल समस्या ये है कि पुल की बहुत ज़्यादा यहाँ पे समस्या है, लोग बता भी रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों का यही कहना है कि वो वोट देंगे तो योगी जी को देंगे, क्योंकि योगी जी बहुत करीबी हैं। जी हाँ, और लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया, यहाँ रोजगार के बारे में युवाओं से बातचीत की, रोजगार के बारे में बताया। युवाओं का कहना है कि यहाँ पे रोजगार नहीं मिला, महंगाई बढ़ रही है, जबकि योगी सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही हैं। तो आज हमने अपने ये शो क्या सोचता है यूपी के जरिए लोगों की समस्याओं के बारे में बातचीत की। आप देख रहे हैं मीडिया लैंड, मैं हूँ शिखा।